यस क्लास, आज जो है हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशंस क्या है, कल हमने इम्पोर्टेंस करी थी। इम्पोर्टेंस पे हमने पढ़ लिया था कि हमें प्लानिंग करनी क्यों मस्ट है। अब हर चीज़ में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। प्लानिंग से फ़ायदा हो रहा है तो प्लानिंग से नुकसान भी होता है। अजीब नहीं लगता, हम सोचे प्लानिंग से नुकसान हो जाता है। हमने तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस करी थी ना, क्या क्या करी थी, प्लानिंग से क्या क्या फ़ायदा होता है बताओ। प्रोवाइड डायरेक्शन, और प्लानिंग जो है अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को, और reduces the overlapping and wasteful activities and promotes innovative ideas, then facilitate decision making, and the last one is planning establishes standard for control। इतना तो हमने बोला इम्पोर्टेंस है, इतना फ़ायदा है प्लानिंग का। फिर हम कह रहे हैं कि प्लानिंग की लिमिटेशंस भी। लिमिटेशन का मतलब है इसमें कमियां हैं। क्या कमी है? सबसे पहली है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। व्हाट आर द लिमिटेशंस? लिमिटेशंस of planning, limitations of planning। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? प्लानिंग। कितने बच्चे आए आज आपके? टोटल 35, प्रेजेंट 12। प्लानिंग प्रोवाइड्स प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या मतलब है, कौन बताएगा? प्लानिंग रिजिडिटी की तरफ लेके जाती है। लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिड होता है कि कोई हमने ऐसे कह दिया, ऐसा तो ऐसे ही फिक्स कर दिया हमने बात, उसमें कुछ चेंज नहीं करते। तो जब हम प्लानिंग में ऐसे ही तो होता है ना, हम डिसाइड कर लेते हैं ये काम ऐसे होएगा, ये करेगा, है ना, इस तरह से होएगा। तो जब हमने रिजिड कर दिया तो उसमें कुछ चेंज के चांसेस नहीं रहते। तो ये दिक्कत है कि हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि प्लानिंग जो है, प्लान्स आर ड्रॉन अप विद अ स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड विद अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, और मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट। मैनेजर उसको चेंज नहीं कर पाता है। एक बार डिसाइड कर दिया, हायर लेवल टॉप मैनेजमेंट ने कह दिया कि ऐसे 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 होना है, ये काम ये करेगा, ये काम ऐसे होना है, इतने टाइम में होना है। और उसके बाद जो है ना, अगर कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है तो उसको बदलना आसान नहीं होता है। तो इसलिए प्लानिंग का फ़ायदा है। तो ये नुकसान भी है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। समझ आ रहा है? रिजिडिटी माने पक्का कर देना, रिजिड होता है। मैनेजर नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू कोप अप विद द चेंज सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस आपको पता है बदलती रहती है, और प्लानिंग जो है उन चेंज सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो है मैनेजर को ये मौका नहीं देती है कि वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाए, क्योंकि वैसे हमने प्लानिंग कर रखी है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसका लॉस है, इसका ये लिमिटेशन है। देन प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। कोई बात, एक ही बात है, इसको अलग तरीके से कहा हुआ है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? डायनामिक माने क्या होता है? चेंज। डायनामिक माने क्या होता है? चेंज। बदलता हुआ एनवायरनमेंट है। कभी क्या बदल जाता है, कभी जो कस्टमर हैं उनका टेस्ट बदल गया, कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कभी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बदल गई, कभी कोई अटैक हो गया, कुछ भी नहीं कह सकते। इतना चेंज वातावरण होता है। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा है ना कि इतने तरह के एनवायरनमेंट है, वो सब चेंज होते रहते हैं। तो उस चेंज एनवायरनमेंट में मिड लेवल का जो मैनेजर होता है ना, उसको बहुत मुश्किल होती है कि वो डिसीजन बदल ले। प्लानिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डायनामिक एनवायरनमेंट अपने डिसीजन चेंज करके, प्लान चेंज करके वो काम करे।
समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो है प्लानिंग जो है वो क्या होता है, वर्क नहीं करता डायनेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसा हमने प्लान किया उसी हिसाब का एनवायरनमेंट है तो सब सही चलेगा, लेकिन अगर कुछ चेंज हो गया तो उसमें चेंज करना बड़ा ही मुश्किल है। और हमें इसका पता लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि क्या चेंज हो रहा है, ये ना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एक्यूरेट फोरकास्ट इन द एनवायरनमेंट। सो इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल कंडीशंस आर नॉट स्टेबल और देयर इज़ अ नेचुरल क्लैमिटी, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, इन सब में प्लानिंग जो होती है हमारी फेल हो जाती है। जैसे अभी तुमने देखा कोविड हो गया लास्ट ईयर, जब 2019 में कोविड हुआ अचानक से मार्च में, और सारे सब बंद हो गया, अप्रैल में सब लॉकडाउन हो गया, कंप्लीट लॉकडाउन। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि हमारे बिज़नेस में इतना पैसा लगाएंगे, हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, कार बनाने वाली फैक्ट्रीज़, जो गारमेंट्स बनाती हैं, जो चप्पल्स बनाती हैं, अब जब लोग घर पे बैठ गए तो ना लोगों को कपड़े की ज़रूरत है, ना कोई चप्पल की ज़रूरत है, ना लिपस्टिक की ज़रूरत है। ये सब फालतू की चीज़ें जो हम कह सकते हैं, बेसिक नीड तो नहीं है ना। लिपस्टिक ना लगाए चलता है काम की नहीं चलता, चप्पल एक में भी गुजारा चलता है कि नहीं चलता, कि रोटी के बिना जिएंगे नहीं, ऐसा होता है। जो बेसिक नीड है उसका तो चल रहा था, दवाइयाँ हैं, खाना है, ये सब चल रहा था, लेकिन और सब जो बिज़नेस है वो सब बंद हो गए। अब उसके लिए जिन जिन बिज़नेस ने जो प्लानिंग की होगी उनकी तो प्लानिंग फ्लॉप हो गई ना। तो इस तरह से आप देखते हो कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाए, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, तो उसमें जो हमने प्लानिंग कर रखी है वो वर्क नहीं करती, फ्लॉप हो जाती है। देन प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्या मतलब है ये तो अब आप भी बता दो भाई। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, किसकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है? जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं ना, उनकी क्या होता है कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे होंगे, और कोई मिड लेवल का या लोअर लेवल का मैनेजर कहता है कि नहीं ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो टॉप लेवल ने डिसाइड करके दे रखा है उसको, उनको पास अथॉरिटी नहीं होती उसको चेंज करने की। तो क्या होता है, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो यूज़ नहीं होती, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया। अभी तुम देख लो, अभी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके प्लानिंग हो रखी है कि आपके 20-21 तारीख से पेपर हैं, और हमको पता है कि अभी सिलेबस नहीं हुआ है, और सिलेबस हो भी नहीं सकता है क्योंकि पहले आपकी क्लासेस ही लेट जो भी शुरू हुई हैं, सिलेबस बहुत सारा है, ऑनलाइन में आप उतना अच्छा सा पढ़ नहीं रहे थे। अब जब सिलेबस चल रहा है तो बीच में एग्ज़ाम आ गए। अभी हमसे तो कोई पूछ नहीं रहा ना कि हम एग्ज़ाम कराएं या नहीं कराएं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया आपके एग्ज़ाम हैं, सिलेबस है या नहीं है, पूरे सिलेबस में से एग्ज़ाम हो रहा है। कितनी गलत बात है। दे शुड आस्क अस, उनको पूछना चाहिए। कुछ मेरे से, या मैं नहीं कह रही मेरे से पूछे, टीचर से पूछो ना। दिल्ली के इतने हज़ारों टीचर्स हैं, उनको पूछो कितना सिलेबस हुआ है, कैसे चल रहा है। बच्चे अभी तो आप तो अभी आने लगे हो ना फिजिकल क्लासेस में, 1 महीना हुआ है। 1 महीने में भी सब टीचर्स लगे हुए हैं कोर्स कराने में। अभी देखो हमें इस 1 महीने में ही कितने 3 चैप्टर होने वाले, और फिर भी जो है ये लोग अगर हमें टाइम दें तो हम इस अगले 1 महीने में और पढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हो गया तो गया। ये जो अब 8, 10, 12 तुम बच्चे आ रहे हो, ये अब 2 पे आ जाएंगे, उसके बाद वो भी नहीं, हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और नुकसान किसका होएगा? आपका। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जब डिसाइड कर देता है, उसको चेंज करना जो है वो क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। और क्या है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। और कोई क्रिएटिविटी की अगर कोई बताता है, कोई लोअर लेवल का मैनेजमेंट की नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, वो जो है वो कोई भी उसकी मानता नहीं है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो डिसाइड कर दिया है, जो प्लान, जो मेथड, उसको मिड लेवल और लोअर लेवल को मानना पड़ता है। देन न्यू आइडियाज़, यस, हाँ, उससे कोई पूछेगा तब तो। प्लानिंग कर लिया समझ लो, उसके बाद कोई सिचुएशन चेंज हो गई और उसमें कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट कोई कहता है कि नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनेगा तब तो।
इसको कहते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ को वो क्या करता है, कंसीडर नहीं करता। क्रिएटिविटी, अब जब आपके पास कोई आइडिया और आपकी कोई सुन नहीं रहा है, एक बार आप बताने की कोशिश करोगे और आपको पता है कोई सुन नहीं रहा, अगली बार आप बताओगे ही नहीं, आपको पता कोई नहीं हमारी सुनेगा, क्या फ़ायदा बताने का। समझ आ रही है? तो प्लानिंग जो है ऐसे क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। इसका क्या मतलब है, ये तो बता दोगे? हाँ, एक बच्चा खड़ा होकर अच्छे से बताओ। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ह्यूज कॉस्ट कैसे आती है? ह्यूज माने बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है प्लानिंग। हाँ, एडवाइज़र होता है, लोगों को जैसे बैठाते हैं, प्लान टाइम लगाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उनकी रिफ्रेशमेंट का खर्चा, और उनसे जो भी प्लान आउट हमने कर लिया उसी हिसाब से हम अपने मटेरियल सब डिसाइड करते हैं। तो इन सब में क्या होता है, टाइम बहुत सारा लगता है, और बहुत सारे जब हम ऐसे स्पेशल एडवाइज़र्स देते हैं तो उनको हमें पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये सब क्या लगती है, टाइम के हिसाब से भी देखें तो भी टाइम की भी कॉस्ट लगती है, और मनी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो जो सो वी से दैट प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। डिस्कशंस होती हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तब प्लान आउट किया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर हमारा प्लान उसके हिसाब से नहीं चला तो हमने जितना भी खर्चा किया है वो सब हमारा वेस्ट हो जाता है। देन प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम जो है प्लानिंग करने में बहुत सारा टाइम लगता है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत सारा टाइम खर्च होता है प्लानिंग करने में। देन द लास्ट वन इज़ अ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये कौन बताएगा? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, क्या मतलब है? सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देती है प्लानिंग। हमारा काम हमने जो प्लान किया है उसके हिसाब से सब सही चला तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस मिले ही सही। जैसे मैं कल आपको एग्जांपल दिया था कि हम चाहते हैं कि 1 लाख सेल है, हम चाहते हैं 1,50,000 सेल हो जाए इस मंथ की। हमने सब प्लानिंग की, हमने अपनी गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाई, एडवर्टीजमेंट भी करी, हमने सैम्पल्स बांटे, सब किया, फिर भी हमारी सेल बढ़ी नहीं। सेल हमारी सिर्फ 1,30,000 हुई, तो 20,000 जो कम हुई नहीं। गारंटी तो नहीं है ना, हमने जो प्लान आउट किया उसके हिसाब से सब चले ही सही, लोगों ने नहीं खरीदा, लोगों को नहीं पसंद आई हमारी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है प्लानिंग जो है वो गारंटी नहीं देती सक्सेस की। हम प्लान करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हमारा सक्सेसफुली जाए। समझ आ गई बात? तो ये हमारी क्या है, प्लानिंग की लिमिटेशंस हैं। और देन हम प्लान करते कैसे हैं, जो नेक्स्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, आप ना इस प्रोसेस को आज लिख के रखोगे। इस प्रोसेस के प्लानिंग प्रोसेस में 7 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 7। हर स्टेप पे एक बच्चे को खड़ा कर दें। जैसे फर्स्ट स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये है पहला स्टेप। अभी हम प्लानिंग प्रोसेस की एक ट्रेन बनाने वाले हैं, समझिए। सबसे पहला है ये फर्स्ट स्टेप, क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अभी हम यही है डिस्टर्ब। ये ना जो प्लानिंग का प्रोसेस है ना, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप इसको समझ भी लो। और आपको मैंने बताया था प्रोसेस का क्या साइन होता है, क्या बताया था प्रोसेस में? स्टेप वाइज है। तो इसका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे नहीं करोगे कि फर्स्ट स्टेप के बाद आप थर्ड बोल दो, नहीं, सीक्वेंस मस्ट बी दें। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये जो है ना, इधर आ जाओ, क्या नाम है बेटे? शुभम। शुभम जो है
ये बताता है, ये फर्स्ट स्टेप को डिनोट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है, फर्स्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद। हाँ शुभम बताओ, ऑब्जेक्टिव जो है कैसे सेट किए, कैसे होने चाहिए, कुछ बता सकते हो सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में? सबसे पहले ना ऑब्जेक्टिव हमारे कैसे होनी चाहिए, क्लियर। हमें बिल्कुल क्लियर पता हो हमें क्या गेन करना है। जैसे हमें सेल बढ़ानी है 1,50,000, हमारे को अमाउंट पता है, वी शुड हैव क्लियर इन माइंड। और वो ऑब्जेक्टिव कैसे हो, एक तो क्लियर हो, अटेनेबल हो, और सबको पता हो, एम्प्लॉयज़ को पता हो, डिपार्टमेंट मैनेजर को पता हो कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट कर पाएंगे। मैनेजर्स को भी क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्टिव को सेट करने में हेल्प करें। अभी बताओ क्या क्या करता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव में? हर एक डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, एम्प्लॉयज वगैरह को कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए, क्लियर। और कैसे हो, अटेनेबल। क्लियर हो, अटेनेबल। अटेनेबल माने क्या, जिसको अटेन। अब मैं जैसे एक ऐसा ऑब्जेक्टिव रख लूँ कि जो ये 12 बी क्लास है, इसमें सब बच्चों के ना मेरे को जो है 100%, हर बच्चे के 100% मार्क्स चाहिए। अटेनेबल ये हो सकता है हर बच्चा 100% मार्क्स ले, नो, किसी कोई ना कोई कम भी ले सकता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, अटेनेबल। हमने कह दिया, हमारे को पता है हमारे बिजनेस में कैपिटल ही जो है हमने 10 लाख की लगा रखी है, और हम कह रहे हैं कि हमें 1 करोड़ की सेल चाहिए। बेवकूफ़ हो क्या, 10 लाख लगा के कितनी सेल कर लोगे, क्रेडिट पे भी दे दोगे तो 15 लाख 20 लाख ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करी है और आपकी 1 करोड़ की सेल हो जाएगी, अटेनेबल नहीं है। तो अटेनेबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव, क्लियर होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव का सबको पता हो। क्यों पता हो, सब किस को पता हो, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर को पता हो, डिफरेंट डिविजनल हेड्स को पता हो, सो दैट वो अपने अपने डिवीज़न की उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान बना सकें। ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देन डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस क्या होता है, जब हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिए तो उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चाहिए हमें उस ऑब्जेक्टिव को गेन करने के लिए। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब होता है assumption made about the future on the basis of which the plans are drawn. प्लान डेवलपिंग प्रेमिसेस क्या है, क्या एजम्पशंस करते हैं, मटेरियल में भी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट एग्जिस्टिंग, इसमें ना सब कुछ हम करते हैं। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब होता है हम इस बात को एज्यूम करते हैं कि हमने, जैसे मैंने कहा, हमने ऑब्जेक्टिव रखा अपनी सेल बढ़ाने का, तो इसके लिए हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, हमको हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, हमें सेल बढ़ाने के लिए क्या हमें एडवर्टीज़मेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, या हम सैंपल बांटेंगे और उसके लिए हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। ये सारा क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है प्लानिंग प्रेमिसेस आर द assumption मेड अबाउट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लान्स आर ड्रॉन। कि हमें मटेरियल की कौन सी ज़रूरत होगी, हमारे प्लान्स क्या होंगे, पास्ट इंफॉर्मेशन
अबाउट द, और हमारी पास इंफॉर्मेशन भी ये कि पहले हमने अपनी सेल कैसे बढ़ाई थी, हमारी अब तक कितनी सेल हुई है। इस सब के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अजम्पशंस करते हैं। इसको बोलते हैं अजम्पशन, माने अनुमान लगाते हैं। इसको हम कहते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन प्रेमिसेस मस्ट बी सेम फॉर ऑल। जो हमने अजम्पशंस किए हैं वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी अ टोटल एग्रीमेंट ऑन देम। ऑल द मैनेजर्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग शुड बी फेमिलियर विद देम एंड यूज़ द सेम अजम्पशंस। सबको सेम अजम्पशंस लेके चलनी पड़ेंगी। मैं ना इसको और क्लियर करना चाह रही हूँ, कुछ दिमाग में आइडिया नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए मैं अभी रुक जा रही हूँ बार बार कि डेवलपिंग प्रेमिसेस को हम कल करते हैं। इस प्रोसेस को मैं कल इसके बारे में कुछ और सोच के आऊँगी, तो हम इसको कल लेंगे इस प्रोसेस को और कल कंप्लीट कर देंगे। प्लीज़ डू कम, आप आना और हम जो है इसको हम